सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हेलो एल्केन, हेलो एरीन हमने बेटा कंप्लीट किया था मिस्टर सुहानी। आगे स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में बेटे सबसे पहले देखें, आवाज नहीं, दांत नहीं निकालो बेटा आप लोग, क्योंकि भगवान ने गिने चुने आप लोगों को दांत दिए। सबसे पहले तो है क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? क्लासिफिकेशन। क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसका, मतलब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखो इसको मोनो डाई ट्राई पॉलीहाइड्रेट कंपाउंड के फॉर्म में भी इसको डिवाइड किया गया। आपको दिख रहा है क्या? ये देखो, मोनो डाई ट्राई एंड पॉलीहाइड्रेट कंपाउंड। मोनो मतलब क्या? जब एक OH एल्कोहल, ओनली फॉर एक OH, कितना? एक OH देखो यहां जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो कितने OH जुड़े? दो OH जुड़े हैं, दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल। OH कितने एल्कोहल जुड़े? तीन जुड़े, अलग अलग कार्बन से जुड़े, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और ज्यादा जुड़ जाए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो ये है बेंजीन वाला कंपाउंड। बेंजीन वाले में भी क्या है, देखो एक बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, मोनोहाइड्रिक। दो जुड़े हैं OH, देखो एल्कोहल दो जुड़े हैं ना, डाइहाइड्रिक। और कितने OH जुड़े हैं बेटा? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? ठीक है, एरिल कंपाउंड वाले हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा यदि हम और बढ़ेंगे तो अब आते हैं, हम लोगों ने जो नॉर्मल अभी हम पढ़ते चले आए जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। व्हाट इज द प्राइमरी अल्कोहल? जब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से अटैच है, उसके साथ कितने कार्बन और जुड़े हैं। ठीक है, उसके साथ और कितने कार्बन जुड़े हैं। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके साथ और कितने कार्बन जुड़े हैं। दो कार्बन अटैच हैं, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। OH इस कार्बन से जुड़ा है केवल सिंगल, प्राइमरी। OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसके साथ तीन लोग जुड़े हैं, टर्सरी। समझ रहे हो ना? अच्छा, यदि हम आपसे पूछें CH3CH सिंगल बॉन्ड OH और CH3, तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है? दैट इज सेकेंडरी, बिकॉज दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन। ओके, अल्फा कार्बन से कितने जुड़े हैं? दैट इज सेकेंडरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा आपको एनसीईआरटी का ही लेसन कराएंगे अभी। ठीक है बेटे, आगे यदि हम आते हैं, थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, तो देखें आपको ये चीज बनी हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखें गौर से, इसे प्राइमरी क्यों कहा गया? गौर से देखें, ये डुअल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, याद है? व्हाट इज द एलिलिक? एलिलिक एल्काइल हैलाइड पढ़ा था, विनाइलिक एल्काइल हैलाइड पढ़ा था आपने हेलो एल्केन वाले लेसन। एलिलिक किसे कहते हैं? जिसका, हेलोजन वाले कंपाउंड पे आ जाओ। व्हाट इज द एलिलिक एल्काइल हैलाइड? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, यह हेलोजन है, दिख रहा है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ठीक है बेटे, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, वो जिस कार्बन से है, यदि उस कार्बन में डुअल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एलिलिक। क्या समझे? क्या समझे? डुअल बॉन्ड देखो यहां है, अल्कोहल इस कार्बन से अटैच, दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ने बीटा कार्बन, बीटा कार्बन में डुअल बॉन्ड है यदि, तो वो कहलाएगा एलिलिक एल्काइल, एलिलिक एल्कोहल। और वो भी कौन सा? प्राइमरी है ना। अच्छा, ये कौन सा है? एलिलिक है ना, सेकेंडरी है ना। अच्छा, ये कौन सा है? देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसके साथ दो लोग जुड़े, और ये वाला कार्बन के साथ डुअल बॉन्ड लगा है। कोई दिक्कत? बोलो पंडित जी। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं, तो इन्होंने बताया है वेंजाइल के बारे में। देखो आगे,
वेंजल कंपाउंड आता है अपना। क्या आ गया? वेंजल। वेंजल में क्या बताया गया बेटा? बोलो, वेंजल में क्या बताया गया? देखें गौर से, यदि आपसे बेंजाइल के बारे में बताएं तो देखो क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो। बेंजाइल एल्कोहल, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ठीक है, sp3 कार्बन एटम कैसे बोलेंगे? अच्छा, यदि कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डुअल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड sp3 संकरण, sp2 और sp। हम कौन से बारे में बता रहे हैं अभी जे? देखो यहां पे ये CH2 है ना, ये CH2 है, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ एल्कोहल जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड। अब इस कार्बन से देखो एक कार्बन और अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड। इस कार्बन के साथ देखो दो कार्बन अटैच हो गए, दैट इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत हो कहीं भी हो बता देना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2। देखो अब आ जाइए sp2। sp2 किसे कहेंगे? क्या लग गया? डुअल। क्या लग गया? डुअल। डबल बॉन्ड में OH जुड़ गया, OH जुड़ गया ना। इस वाले में भी देखो डबल बॉन्ड है, OH जुड़ गया ना। ठीक है, सेकंड आते हैं, टॉपिक है अपना अब ईथर। क्या है बेटा? व्हाट इज द ईथर? ईथर किसे कहते हैं? याद करो, अमन। क्या है ये? ओ, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर अल्काइल कंपाउंड अटैच हो जाए, दैट इज कॉल्ड ईथर। यदि वो दोनों सेम है तो सिमेट्रिक ईथर, और दोनों डिफरेंट हैं तो यहां पर हमने मिथाइल एंड मिथाइल जोड़ दिया, दैट इज सिमेट्रिक ईथर। अरे भैया, ईथर के एक तरफ हमने मिथाइल जोड़ा, एक तरफ इथाइल जोड़ा, दैट इज अनसिमेट्रिक ईथर। अरे भैया, एक तरफ हमने इथाइल जोड़ा और दूसरी तरफ हमने बेंजाइल जोड़ दिया, दैट इज अनसिमेट्रिक ईथर। बोलो कोई दिक्कत? क्या लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बताया गया है आपको, एनसीईआरटी में बताया गया है कि ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल। सिंपल ईथर को सिमेट्रिक बोलते, याद रखना। इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन एटम आर सेम, यदि वो सेम है तो सिमेट्रिक। एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, यदि वो डिफरेंट होंगे तो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड एंड अनसिमेट्रिकल। बोर्ड एग्जाम में मिक्स्ड ईथर के फॉर्म से नाम से क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द मिक्स्ड ईथर? राइट एग्जांपल। अब तुमको उत्तरी टीचर ने तो पढ़ा ही नहीं है, टीचर ने तो केवल दो ही पढ़ा है, एक सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक। जो मिक्स्ड कहां से आ गया? चमन, अमन, मिक्स्ड कहां से आ गया? मिक्स्ड इज अनसिमेट्रिक ईथर फ्रॉम एनसीईआरटी। चलो आगे आएंगे, बंद कर लो। तो ये देखो दोनों सेम है, सिमेट्रिक है। अच्छा भैया, क्या दोनों सेम है? बोलो जल्दी से। अनसिमेट्रिक, क्या दोनों सेम है? अनसिमेट्रिक किसको सेम दिख रहा है? आप देखो, देखिएगा, डोंट वरी बी हैप्पी। आप लोगों सेम दिख रहा है क्या? अनसिमेट्रिक, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे भैया, और आगे यदि हम बढ़ेंगे तो अब आ जाते हैं इंटेक्स के क्वेश्चन पर। लीजिए, ये एनसीईआरटी का थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्लासिफाइड द फॉलोइंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में फॉलो करो। ओवैस आप बता दीजिए प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड CH2। ये क्या है? CH2। अच्छा, ये क्या है बेटा? प्राइमरी, CH2। CH हो जाएगा तो सेकेंडरी। बस याद रखना है, H की क्वांटिटी देखना है आपको। अच्छा, थर्ड बताएं हमें, थर्ड बताओ। प्राइमरी या थर्ड भी? शाबाश। ये क्या है? सेकेंडरी है। एक कार्बन के साथ ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, ऊपर अल्कोहल है।
सेकेंडरी। अच्छा भैया थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, अब बताओ ये क्या है, और भैया ये क्या है, टर्सरी है, कंफर्म है। अब पढ़ो ये वाला पॉइंट, क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये कह रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक एल्कोहल इन दी अबव एग्जाम्पल। इनमें एलाइलिक, इन चारों में एलाइलिक बताना है मैं, लो बताओ, लो अब बोलो पहले, क्या 1 2 3 4 इनमें कोई एलाइलिक है? एलाइलिक किसे कहते हैं? बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हो, सीधी सी बात है, बीटा कार्बन जब डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो दैट इज कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल। ओहो चलो, एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्या अब ये है, ये है, दैट इज एलाइलिक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एनसीईआरटी वाले ऐसी क्वेश्चन पूछते, ज्यादा हम लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता, डिफिकल्ट पेपर आता, बहुत ही हैवी पेपर आता। अरे भाई एग्जाम बहुत ही सिंपल आता है, बहुत ही हलवा आता भैया, 50वां बार कहा पेपर हलवा आता है। बस डिपेंड करता है कि आप उस हलवा को कैसे खाते हो, आप उस हलवे को कैसे चबाते हो। आप अच्छी तरह से टेस्ट लेके खाएंगे, अगर हम चम्मच से चबाया नहीं जाता, चम्मच से मुंह तक ले जाया जाता है, चबाओगे तो आप अपने दांतों से। चलो ठीक है, ठीक है, बस आगे आ जाओ, बात नहीं। अब आ गए हैं आईयूपीएसी नेम, सामने देखें, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। आवाज नहीं, सामने देखें, दिख रहा है? आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम दिख रहा है क्या? चलिए, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या आ रही है? नाइट मोड कर लें अब, बस ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं। आ जाओ आईयूपीएसी नेम पे। आईयूपीएसी नेम जानते हो? आईयूपीएसी नेम, अल्कोहल जब लग जाए तो क्या जुड़ जाता है? ऑल। क्या जुड़ जाता बेटा? क्या जुड़ जाता? ऑल। कॉमन नेम है बीच में, लास्ट में आईयूपीएसी नाम है। CH3OH लगा है तो इसको बोलते हैं मिथाइल, OH लगा है तो अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। आ रहा है ये कॉमन नेम है, इतना ठीक है, कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी नाम क्या है? मेथेनॉल, मीथेन में ऑल, लास्ट का ई हटकर OH जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। कितने कार्बन है बेटे? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन में क्या जुड़ गया? ऑल, प्रोपे। कॉमन नेम क्या है? एन प्रोपाइल अल्कोहल। आपके पेपर में, आपके एग्जाम में कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। थर्ड देखें, एन क्यों आ गया? दैट इज नॉर्मल यार, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। व्हाट इज द नॉर्मल? सुनना जतिन, CH3 CH2 CH2 CH3, बोलो जतिन, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? ब्यूटाइल। आईयूपीएसी में ब्यूटेन, कॉमन नेम में ब्यूटाइल। क्या है ये? सीधे लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ब्यूटेन नहीं ब्यूटाइल। ठीक है जतिन, आगे देखना बेटा, यदि यही चीज हम थोड़ा सा चेंज कर दें, लो ये है छटा के हमने यहां लगा दिया CH3, गिनो आप कितने कार्बन है? कहां है 3 कार्बन? जे का हम घर पे ले जाएं अपने। 1 2 3 4 कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं, आईयूपीएसी नेम में एक चेन काउंट की जाती है। कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट किए जाते हैं, आईयूपीएसी में एक चेन काउंट की जाती है। तो 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, लेकिन ये साइड चेन में लग गया, सो दैट इज कॉल्ड आइसो। आइसो लगेगा इसमें, आइसो ब्यूटाइल। तो ये साइड चेन में आ गया बेटा, साइड में आ गया ये, इसलिए इसमें आइसो लगता है, याद रखना इसको। चलो देखो तो, और जो सीधा है वो एन लगेगा, साइड में आएगा, आइसो सीधा है तो देखो ये है, कितने कार्बन है? साइड में क्या लगा? OH, आइसोप्रोपाइल। आईयूपीएसी में क्या आएगा? 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगा है?
ऑल कितने कार्बन हैं? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। 2 पे क्या लगा? 2 प्रोपेन टू ऑल। ओहो देखें कह रहे हैं स्वाहा। नहीं सही। आप बताइए तीसरा कौन सा चल रहा हो जी? जब से क्या बता रहे बेटा? नियो उसमें एक ही कार्बन से चारों कंपाउंड जोड़ देते हैं। ठीक है चलिए इस पे आ जाइए। अब बोलो बस कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को ब्यूटेन बोलते हैं। ऑल लग गया। 1 ब्यूटेनॉल भी सही है। ब्यूटेन 1 ऑल भी सही है। ब्यूटेनॉल भी सही है। करेक्ट। नॉर्मल नेम क्या होगा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा आगे आएंगे। देखें इस पे ये वाला देखें। ये वाला देखें। लीजिए थोड़ा नीचे आ जाओ। सेक वाले पे आ जाओ। लो ये देखें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 2 नंबर पे अल्कोहल जुड़ा है तो ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम में क्या है? ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये क्या जुड़ा? कौन से कार्बन से जुड़ा? सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको आप लोग आइसो बोल सकते हो। आइसो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है चलिए इसे देखो। ये आ गया टर्ट वाला। देखो टर्सरी सेकेंडरी वाला है वो। सेकंड का सेक नहीं है वो। सेकेंडरी वाला है वो। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है यार। अभी हाल देखो वापस आओ। वापस देखो जरा। वापस देखो सेक को। कहां गया? बस बस आवाज नहीं। अब तुम लोग नहीं बोला करो। आवाज जाती है क्योंकि एक लैंग्वेज का लहेजा होता है बेटा। आगे देखें। आगे देखें। इसको देखो दोबारा देखो। इसको सेक को। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। वही तो कह रहा वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा है ये वाला? बताओ कौन सा है ये वाला? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लो भैया आईयूपीएसी नेम क्या होगा? कार्बन की काउंटिंग कहां से करोगे बेटा आप लोग? कार्बन की काउंटिंग 1 2 3। 2 नंबर पे क्या जुड़ा? 2 मिथाइल। देखो गौर से। दिख रहा है क्या? लो दिख रहा है क्या? लो दिख रहा है क्या? 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? प्रोपेन। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या दिक्कत? एनीबडी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आ जाओ भैया। ग्लिसरॉल फॉर्मूला देखो। ये आपने पढ़ा होगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पढ़ा क्या कभी? क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। सॉपोनिफिकेशन साबुनीकरण। तेल और वसा के क्षारीय अपघटन से साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पढ़ा ना? हम ये देख। अच्छा जी कुछ अब ठीक है। हाँ देखे ठीक है। हाँ देखो ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल को आप लोगों ने ऐसे पढ़ा। CH2H सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 दैट इज ग्लिसरॉल यार। कार्बन कितने? 1 2 3। तीनों कार्बन से क्या जुड़ा? कितने कार्बन है? 3 को क्या बोलते? प्रोपेन। और 1 2 3 ट्राई ऑल। ट्राई आगे आएंगे। आ जाओ इस पे। देखो क्या ये बेंजीन है भैया? क्या ये बेंजीन है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अभी वैलेंसी बेंजीन वाली यानी बॉन्ड डुअल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। बोलो नियति कोई दिक्कत? चलिए अच्छा इसमें देखो क्या ये हेक्सेन है या पेंटेन है? साइक्लोपेंटेन वाला कंपाउंड है ना। अच्छा ठीक है। और ये क्या लगा? तो काउंटिंग कहां से करोगे आप? यहीं से। ठीक है। और 2 नंबर पे क्या जुड़ा? ये 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे सर। शाबाश। अब हम लोग आ गए हैं फिनॉल पे। क्या लिखा हुआ है? फिनॉल। थोड़ा सा फिनॉल के बारे में पढ़ लेंगे अपन लोग। फिनॉल क्या कह रहा है? फिनॉल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। फिनॉल कह रहा है द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनॉल। बेंजीन का जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, सिंपल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? फिनॉल कहा जाता है। इट इज कॉमन नेम, इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व्स अ बेंजीनिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स द टर्म्स ऑर्थो मेटा फेरा। पढ़ा है ना हमने? अरे भाई पढ़ा है ना? यदि यहां पर कोई कंपाउंड अटैच हो गया, लो अब ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये क्या है? ये क्या है? ऑर्थो मोटो पैरा। क्या है? ठीक है, 3 पोजीशन इसकी होती है। ये वही शो किया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटे, तो आते हैं वापस आगे की ओर। देखिए ये आपका कंपाउंड आ गया है, लीजिए। कुछ नहीं हो गया, परेशान नहीं हो। हाँ भाई परेशान मत हो। अब देखें थोड़ा सा आगे। हाँ कहां गए थे हम लोग? फिनॉल। हाँ ठीक है, हम लोग आ गए थे बेटे फिनॉल पे, यहां पर आ गए थे। ठीक है, क्या आपको दिख रहे हैं? क्या क्लियर हैं? क्या एकदम क्लियर हैं? आप लोगों जैसे ही सुंदर हैं सब लोग? बिल्कुल। भैया बेंजीन के ऊपर OH लगा, दैट इज कॉल्ड। भैया बेंजीन के ऊपर देखो CH3 लगा और OH लगा। काउंटिंग कहां से करोगे इसमें? काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होती है। 1, 2, 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल फिनॉल। भैया काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी। 1, 2, 3 मिथाइल फिनॉल। ये क्या लिखा है? ऑर्थो क्रेसॉल। ऑर्थो पोजीशन पे लगा है और ये क्रेसॉल बोला गया है। इसका कॉमन नेम क्रेसॉल है। मेटा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल। टोलुइन पढ़ा ना? CH3 ऊपर लग जाता क्या बोला जाता है? टोलुइन। उसका नॉर्मल नेम इन्होंने क्रोसेल बताया है। आगे देखें, आगे देखें, इसे देखिए जरा, इसे देखिए जरा, गौर से देखिए जरा, कितने OH लगे? कौन कौन सी पोजीशन पर लगे? एक ऑर्थो, एक तो 1 नंबर पे और एक 2 नंबर पे। तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन के साथ लगे ना? बेंजीन के साथ 1,2 नंबर पे 2 और लगे हैं। बेंजीन 1,2 डाई, बेंजीन 1,2 डाई। अरे भैया देखो 1 और 3 पे लगे ना, तो बेंजीन 1,3 डाई। अरे भैया 1 और 4 नंबर पे लगा ना, तो बेंजीन 1,4 डाई ऑल। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। अब आता है भैया ईथर। ईथर के बारे में तो आप शायद हमें लगता है थोड़ा थोड़ा जानते हो, थोड़ा थोड़ा जानते हो। थोड़ा सा और जानेंगे हम ईथर के बारे में। ईथर, ईथर नाम, एक छोटे थे जब हम, तो एक पहेली पूछी जाती थी, तीतर के 2 ऊपर तीतर, तीतर के 2 नीचे तीतर। बोलो कितने तीतर? जब थोड़े बड़े हुए, जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमें समझ में आया कि तीतर तो जैसा भी था, लेकिन आ गया है सिलेबस में ईथर। देखें कहां है ईथर? ईथर, ईथर भैया देखें सामने। कॉमन नेम ऑफ ईथर आर derived फ्रॉम द नेम ऑफ, क्या लिखा है? एल्वाइल एंड एराइल ग्रुप्स, written as separate word in alphabetical order and ending the word ether.
एंड में क्या लगा देते हैं, एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, इसको क्या कहते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फाबेटिकली अरेंज करके लगाते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। इनके IUPAC नाम में आते हैं। इनके IUPAC नाम में देखिए, IUPAC नाम में देखिए बेटे, IUPAC नेम में देखिए क्या आ रहा है, CH3OCH3 आ रहा है, देखें सामने, CH3OCH3। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोलो लो होस। CH3OCH3 कितने मिथाइल हैं, कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नाम देखो, IUPAC नाम देखो बस, IUPAC नाम मेथऑक्सी मिथेन। भैया नेक्स्ट C2H5OC2H5 कितने इथाइल है, डाई इथाइल, IUPAC एथॉक्सी इथेन। अब देखिए गौर से, CH3O CH2CH2CH3, अब जो काउंटिंग होगी ना ठाकुर, वो यहां से होगी 1, 2, 3, लॉन्ग चेन छाटेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे, कार्बन कंपाउंड की पूरी काउंटिंग करेंगे बेटा। कार्बन कंपाउंड 3 है, क्या है 3। नॉर्मल नाम में देखो ये क्या लिखा है, मिथाइल और N प्रोपाइल ईथर, कितने कार्बन है 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, और सीधी चेन में जुड़े हैं और ईथर के साथ। लेकिन IUPAC में आ जाओ, 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, मैथिल जुड़ा और O जुड़ा, इसको क्या कहेंगे, मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, और कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, इनको कहेंगे प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। बोलो सर कोई दिक्कत। अच्छा C6H5OCH3, ये एनिसोल, याद करो एनिसोल, अपन लोगों ने अमाइन लेसन में पढ़ा इसको पीछे, एनिसोल की रिएक्शन, एनिसोल कन्वर्जन में भी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। ये अपन लोग ऐसे बनाते हैं शायद, यदि आपने कभी बनाया हो तो, एनिसोल, ठीक है। मिथाइल फिनाइल ईथर, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, दोनों ईथर से जुड़े हैं, इसका कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर। और यदि हम IUPAC नेम में चले जाएंगे तो मेथ ऑक्सी बेंजीन, या इसको हम फिनऑक्सी मैथिल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो मेथ ऑक्सी बेंजील, बेंजील में तो B आएगा पहले, लेकिन बेंजील को B नहीं लगाते हैं, बेंजीन को फेनिल कंपाउंड जोड़ते हैं, P कंपाउंड, ठीक है। तो मेथ ऑक्सी बेंजीन, ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलो IUPAC, हाँ इसको देख लो, इसको देख लो, दिख रहा है, देखेगा देखेगा सामने देखें। अब थोड़ा सा आगे हमने बढ़े, हाँ भाई क्लियर है, अब दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है इतना बड़ा, नहीं कॉमन नेम नहीं है इसका नहीं बच्चे धांसू हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत खतरनाक बच्चे। हाँ ये देखो, ये है, दिख गया, दिख गया, चलो हम बनाए दे रहे हैं, हम बनाए दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है कि जो टच स्क्रीन जब से आया है तो धोखे में भी कहीं टच हो जाती है, तो हल्के हल्के वो चीज ओपन हो जाती है। पहली बार हम अपनी माताजी के लिए टच मोबाइल लेके गए, और होता क्या है कि गांव के लोग जैसे खेतों से आते हैं तो उनके जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, वो मजबूत हो जाते हैं, उनकी जो स्किन है ना, आप उसमें सुई या कांटा को छूना तो टूट जाता है भाई, इतनी कड़क हो जाते हैं। अब टच मोबाइल पकड़ा और टच चलाया तो टच कोई काम ही नहीं करेगा, कि उंगलियों में टाइट हो गया, अपन को सॉफ्ट चाहिए। टच जो पेन आता है ना, देखना उसमें सॉफ्ट होता है ऊपर, तो उन्होंने टच किया, कोई टच नहीं, हमने जोर से टच टच टच, स्क्रीन टचा
भाई साहब बहुत टाइट हाथ हो जाते हैं गांव के लोगों के। चले तो बेटा यहां जुड़ा है CH3 और यहां भी जुड़ा है CH3 और यहां जुड़ा है OC2H5। लीजिए, इसका हमें IUPAC नेम बताना है और इसी का IUPAC नाम है। देखें गौर से, देखो सामने, गौर से देखो, गौर से देखो, ये 1 नंबर है, ठीक है, और ये 3 4 5 साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन तो नहीं है ना, बस क्लियर है, बेंजीन नहीं है, ठीक है, बेंजीन नहीं है तो साइक्लोहेक्सेन है। 1 नंबर पे क्या जुड़े, कितने मिथाइल जुड़े, 2 जुड़े ना, तो 1,1 डाई मिथाइल है। लेकिन उसके पहले ये क्या आएगा, साइड चेन आएगी, ये वाली एथाइल वाली, तो 2 नंबर पे एथ ऑक्सी लगा हुआ है, 2 एथ ऑक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बोलो सर, है बेटा? हाँ, अब अपना कहना है कि यहां से नंबर की काउंटिंग क्यों नहीं की गई, ये बात भी सही है, बच्चों का डाउट बनेगा, बनने वाली बात है। उसका रीजन क्या रखा गया है बेटा कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर ये अपर साइड में ये 2 साइड चेन को इन्होंने ऐड किया है। एक, कितनी साइड चेन ऐड की है, 2, और दूसरी यहां से जब ये क्या होता, बेंजीन होता, हमेशा काउंटिंग यहीं से होती, हमेशा यहीं से होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटे, चलो, ये कंपाउंड क्या आपको दिख रहा है, लीजिए, अब दिखेगा क्योंकि हमने ऊपर की लेयर हटा दिया। बताएं, हमें इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना, इस कंपाउंड का। हाँ? फायदा नहीं होगा, इस बताइए इसका क्यों फायदा नहीं है? हाथ पे दिख रहा है ये, अरे क्या दिख रहा है, लो, चलो ठीक है। देखो देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप से हो रही है, 1 2 3 4 5 2,6 डाई मिथाइल, क्या है ये, फिनॉल, क्या है ये, ठीक है, ये नॉर्मल IUPAC नाम है। इस वाले का भी देख लो, ये कौन सा है, नाइट्रो, क्या ये बेंजीन है, जल्दी बताओ, बेंजीन तो नहीं है, तो बोलो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, अमन देख लो, खुश, अमन खुश 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत सर? अब ये भी तो बेंजीन नहीं है, जिसमें आपने यहाँ से काउंटिंग शुरू की, उसमें बताया नहीं था तुम्हें, 2 साइड चेन अटैच थी उसमें, भूल गई, वापस आ जाए थोड़ा सा, लो देख लो, देखो कितनी साइड चेन है इसमें, फिर ठीक है, उसको वरीयता दी गई थी। आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, NCERT में आ जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्या लिखा हुआ है बेटे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म भी आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा, मैकेनिज्म वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो क्या लिखा है, पढ़े, सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं, व्हेन कार्बन हैव डुअल बॉन्ड, ठीक है, जैसे हमने CH2 डुअल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, H और H कहां जुड़ जाएगा, एक के साथ, और OH कहां जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2, बस यही होना है। देखें यहां पे कार्बन डुअल बॉन्ड है,
वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में, ये जरूर आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग करके बैठ जाते हैं और अपने घर पर आके नंबरों को काउंट कर लेते हैं। होता क्या है कि जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आती हुई चीज को भी हम गलत कराते हैं और घर पर आके उसके नंबर जोड़ लेते हैं। अरे भाई मेरा तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये मेरे हो गए 70 में से 65 बिल्कुल करेक्ट है, और बाकी एग्जामिनर जो दे दे वो उसकी कृपा। रिजल्ट आया 51 नंबर, हम जोड़ रहे हैं 65। साहब हम तो कॉपी रिचेक कराएंगे। बोर्ड चलो, कोर्ट चलो, कॉपी खुलवाओ। कॉपी खुली, 51 में से वे 40 हो गए। टाइट हो गई कॉपी, चेक असली और टाइट कर दी, और भैया कमियां निकालो अब इनकी। है क्या, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ें पहले। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आराम से लिखें, कॉन्फिडेंस में कभी मत लिखें। आते हुए भी बेटा आते हुए भी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों को अच्छी तरह से एग्जाम करना है, और एग्जाम पेपर इतना मस्त आता है, इतना जबरदस्त आता है कि आप देख के खुश हो जाओगे। चले इतना देखो, गौर से दोबारा देखो, सामने देखो बेटा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, H कंपाउंड इस कार्बन के साथ अटैच हुआ हाइड्रोजन कंपाउंड, और OH कंपाउंड इस C के साथ अटैच हुआ। ठीक है सर, बाकी टाइम हो गया बेटा। बाकी इसकी मैकेनिज्म है अपने सिलेबस में, इसको हम कल कराते हैं, और वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना।